नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल। जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो अप कर लीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्टेड रहो। तो इस वीडियो में बात करेंगे एयरपॉड प्रो की, जो इस साल रिलीज़ हुआ है, यानी कि एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन की, जो 14 लाइनअप के साथ इस साल 2022 सितंबर में रिलीज़ हुए। तो इन डिटेल हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, स्पेशली डेडिकेटेड रहेगी कम्प्लीटली। तो चलिए प्रीव्यू को, ओवरव्यू को शुरू करते हैं एयरपोर्ट 2 की। तो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट लाइनअप के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड रोल द इंट्रो एयरपोर्ट प्रो इन डिटेल प्रीव्यू, लेट्स बिगिन। तो आपका भाई पूरी कंप्लीट एनालिसिस को लेकर आएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू की, फिर बात करेंगे टेक स्पेक्स की। तो फाइनली एयरपॉड प्रो तो लॉन्च हो चुके हैं, और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ तो ये है एयरपॉड प्रो 2022 सेकेंड जनरेशन। ठीक है, बात करें मार्केट में और एक्सक्लूसिव आपके जितने भी स्टोर्स हैं, एंड स्पेशली ऑन एप्पल वेबसाइट एंड एप्पल स्टोर, ये 23 सितंबर से अवेलेबल हो जाएंगे, और इसके डिलीवरीज भी अप्रोक्सीमेटली बाय द 25th और बाय द एंड ऑफ सितंबर तक हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ कि एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, और वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगा कि आपको इसको अपडेट करना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी एयरपॉड ऑन करते हो, या नहीं करना चाहिए। पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपका भाई आप तक लेकर आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एयरपॉड्स प्रो की। अगर इसके बारे में इन डिटेल बात करें तो रीबिल्ड फ्रॉम साउंड अप, मतलब कि जैसे कि इन्होंने बताया ऑलरेडी कि काफ़ी चीज़ों को मैन्यूटली इम्प्रूव किया गया है। बाकी एवरीबॉडी नोज एप्पल कितना एक शार्प माइंड प्ले स्ट्रेटेजी को प्ले ऑन करता है पब्लिक के माइंड सेट के साथ। चेंज ऑफ कोर्स चेंजेस किए गए हैं, बट मैन्यूट चेंजेस है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर वीडियो। AirPod have been re-engineered from the new richer audio experiences, यानी कुल मिला के ऑडियो के एक्सपीरियंसेस को थोड़ा रिच किया गया, एनहेंस किया गया। bass ट्रेवल एंड लोड्स ऑफ थिंग्स आर क्वाइट एनहेंस्ड इन दिस, और नॉइस कैंसलेशन को एक नेक्स्ट मोड पे, या फिर ये कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल नॉइस कैंसलेशन का इसमें आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। बाकी एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस मोर एक्सटर्नल नॉइस, यानी कि इस बार के जो एयरपॉड सेकंड जनरेशन के जो आया है ये, इसमें एडेप्टिव नॉइस कैंसलेशन को डाला गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एडेप्टिव नॉइस कैंसलेशन क्या होता है, उन लोगों को बता दूं कि जो इसके अंदर H2 चिप लगी है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को सेंस करेगी कि आप इंडोर हो तो वहाँ उस हिसाब से नॉइस कैंसलेशन मिलेगी, अगर आप आउटडोर हो तो उस हिसाब से, अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हो तो उस हिसाब से। तो कुल मिलाकर जिस हिसाब के जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे, रोटेट करोगे या जहाँ भी रहोगे, उस हिसाब से इसकी एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी काम करेगी। बाकी स्पेशल ऑडियो में, यानी कि जो स्पेशल ऑडियो है इसकी, जो आपके साउंड सिस्टम है, यानी कि आप अपना हेड जिस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो उस डायरेक्शन के हिसाब से इस चीज़ में इम्प्रूवमेशन किया गया है। बाकी टच कंट्रोल को ऐड ऑन किया गया है इस साल, नो डाउट। टच कंट्रोल को थोड़ा एक अलग लेवल पे गया है, थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है, जैसे कि आप उसको स्वाइप करके जो साइड में जो बर्ड्स है उसको स्वाइप करके आप उसका जो टच के थ्रू इसके वॉल्यूम को अप एंड डाउन, और बाकी अगर आप उसको मैन्युअली कंट्रोल करना चाहोगे तो आप सेटिंग्स के थ्रू जाकर, अपने ब्लूटूथ सेटिंग्स के थ्रू जाकर आप इसको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले ऑन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और कहा गया है एप्पल के साइड से कि इसकी जो डिलीवरी है, यानी कि जो इसका जो बैकअप है, अप्रोक्सीमेटली आपको 6 आवर्स का अराउंड मिल जाएगा बैटरी लाइफ, अगर एक बार आप इसको फुल चार्ज ऑन कर लेते हैं। तो बात करूँ ऑडियो परफॉर्मेंस की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि S2 का इमर्सिव मेजर देखने को मिलेगा आपके इसके अंदर, क्योंकि S2 चिप को इसके अंदर डाला गया है। द न्यू एप्पल डिजाइन S2 chip is the force behind the AirPods Pro and the advanced audio performance. It works in concert with the custom built driver and the amplifier to deliver crisp, clear,
हाई नोट्स एंड डीप रिच बैस एंड स्टनिंग डेफिनेशन। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कुछ देर पहले बताया था कि S2 चिप को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रोज, एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी और बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और साउंड क्वालिटी को ऑफ कोर्स इम्प्रूव करने के लिए चिप को इंट्रोड्यूस करा गया है। तो S2 चिप की बात कर लूँ तो जो ये नई चिप इस साल लाई गई है एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर, कॉम्पिटिशनल एल्गोरिदम के ऊपर ये जो है आपकी चिप वर्क ऑन करेगी। कॉम्पिटिशनल एल्गोरिदम इसके अंदर डाला गया है जो कि सुपीरियर 3 डायमेंशनल आपको साउंड सिस्टम प्रोवाइड करेगा एक बारी के अंदर। तो कुछ इस तरह के ये चिप इसके अंदर फिक्स रहेगी। द चिप यूजेस द न्यू एडेप्टिव एल्गोरिदम टू प्रोसेस साउंड क्वालिटी मोर क्विकली, ताकि आपको क्रिस्प साउंड क्वालिटी मिले और जो लेटेंसी रेट है यानी कि अगर आप अपने कान के अंदर एयरपोर्ट्स को लगा कर रखोगे वो भी आपको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाए और एकदम कनेक्टिविटी नेक्स्ट लेवल की दी जा सके आपको। रेंडर्ड हाई डेफिनेशन ऑडियो क्वालिटी को इसमें ऐड ऑन किया गया है। रीडिज़ाइन इनवर्ड फेसिंग माइक्रोफोन, इस बार इसको थोड़ा ज़्यादा रीडिज़ाइन करके अंदर की तरफ किया गया ताकि आपको कान के अंदर और अच्छे तरीके से ईयर्स के अंदर और अच्छे तरीके से फिट हो सके और एक बेटर ग्रिप आपको मिल सके। S2 चिप के बारे में और ज़्यादा कुछ चेंजेस तो खैर उन्होंने करे नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि और ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें की है। इसका जो मेजर अपडेट है वो यही है कि थोड़ा बहुत ऑडियो की क्वालिटी सुधार दी गई है, थोड़ा डिज़ाइन को रीडिज़ाइन कर कान में आपके ईयर्स के अंदर अच्छे से तरीके फिट हो सके, ये चीज़ को रीडिज़ाइन कर दिया गया है। बाकी थोड़े मोटे चेंजेस करे गए हैं। एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी मोड इनका जो है मेजर वो है। नॉइस कैंसिलेशन को नेक्स्ट मोड पे लिया गया है, नेक्स्ट लेवल के इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी मोड वही एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी वर्क करेगी एज ए नॉइस कैंसिलेशन, यानी कि एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी इसके अंदर मिलेगा। वही आपको देखने को मिल गया है एज यूजुअल, मैंने आपको बताया था अप टू 2x मोर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, यानी कि जो पिछले साल के एयरपोर्ट्स थे पिछले जनरेशन के उसके मुकाबले 2 गुना ज़्यादा इसके अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलेगा। नॉइस कैंसलेशन एंड रियर वेंट ओपनिंग वेरी क्विकली काउंटर नॉइस बिफोर इट रीचेस अप टू यू। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नीड टू बी फोकस, यानी अब फोकस्ड वे में ये काम करेगा। जितनी ऑडियो आपको चाहिए जिस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेंस करके आपके कानों में ईयर्स में प्रोवाइड करेगा। ईयरबड्स इस बार थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले खाली 3 मिलते थे, अब एक्स्ट्रा स्मॉल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, पहले आपको सिर्फ 3 साइजेस में इसके ईयरबड्स मिलते थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इस साल एक नया ईयरबड इंट्रोड्यूस किया गया है जो ईयर टिप, जिसको आप स्पेशली कहते हो एक्स्ट्रा स्मॉल, ताकि लास्ट ईयर कंप्लेन थी बहुत लोगों की, कुछ लोगों की हमारे कान में अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा, तो इस साल जो एक एक्स्ट्रा स्मॉल ईयर टिप भी इसके अंदर अटैच करके दिया गया है, वो आपको विद इन बॉक्स मिल जाएगा। एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी जो इसके जो वर्क करेगी S2 चिप के साथ, जो स्टिमुलेट करेगी, इसके साथ जो कनेक्टेड रहेगी वो लाउड नॉइस एंड सायरन ऑफ पावर टूल सो दैट कंफर्टेबली हियर द वर्ल्ड अराउंड यू। यानी कुल मिला के बात ये, अगर आप किसी लाउड जगह से जा रहे हो जहाँ आसपास साउंड बहुत ज़्यादा, लाउड बहुत ज़्यादा है, तो इसके एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इस हिसाब से वर्क करेगी तो आपके कानों में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना हो और कम से कम आपके कानों को हार्म हो। रिड्यूस नॉइस एट लीस्ट 48,000 टाइम्स पर सेकेंड। आई मीन वाओ, दैट्स ग्रेट। तो वर्क ऑन किया है, यू कैन से लाइक कि हाँ S2 चिप इस पॉइंट पे तो जीत जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसा एप्पल क्लेम कर रहा है कि वॉइस जो इसको जो रिड्यूस करेगी, जो साउंड होंगे आपके सराउंडिंग में, जो जिसे कहा जाता है एक्चुअली में नॉइस कहा जाता है, 48,000 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब डेट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। बाकी प्रैक्टिकल यूज़ में अगर मेरे पास आता है तो मैं फॉर श्योर अगर मैं परचेस करता हूँ तो अनबॉक्सिंग करके और रिव्यू डिटेल जरूर बताऊँगा आपको। तो ये हायर लेवल ऑफ कंट्रोल जो आपको साथ अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी के थ्रू आप जो है इसको टच कंट्रोल कहता है एप्पल, इसे आप स्वाइप अप एंड डाउन करके नया फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया है। विद द हेल्प ऑफ S2 चिप आप अपने जो ऑडियो की जो सॉन्ग है या जो आप जो गाना सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, एक्स्ट्रा कोई भी वर्क कर रहे हो, इसको स्वाइप अप एंड डाउन करके आप इसके ऑडियो को या फिर कह सकते हो वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसमें और कुछ बात की जाए तो साउंड क्वालिटी को काफ़ी इन्हेंस किया गया है आपकी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, एंड एडेप्टिव इक्वलाइजर ट्यून्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इन केस ऑफ अनमिस्टेकन पावर द न्यू मैक्सेफ चार्जिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका फीचर मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा आपको ये बताता हूँ। एप्पल क्लेम करता है इसकी जो बैटरी बैकअप की लाइफ है, पहले तो बैटरी बैकअप की बात कर लेते हो कि 6 आवर की लिस्टिंग दे देता है अगर आप एक बार में इसको फुल चार्ज कर लेते हो, और 30 घंटे का टोटल बैकअप आपको देगा अगर आपके इसको फुल ऑन चार्ज
कर लेते हो। एंड अप टू 30 आवर्स ऑफ टोटल लिसनिंग टाइम विद द एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अनेबल्ड यूजिंग द केस। वही मैक्सेफ चार्जर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार। जो इसका जो चार्जर है ना, इसमें एक अच्छी चीज़ में जो उन्होंने फीचर इस बार इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि अगर आपका लॉस्ट हो जाता है और आपको नहीं मिलता अपना, जैसे कि पिछले वाला वो था, आस्वता को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइड में 2 हिंजेस दिए गए हैं ताकि आप इसको कैरी ऑन कर सको, लाइक एक स्ट्राइप लगाकर अपने आप चाहो तो बैक के साइड में लगा सकते हो, नीचे अपने आप पैंट में अटैच कर सकते हो, वॉट एवर जहाँ पर अटैच करना चाहो। लेन एंड लूप इसमें इस बार दिया गया फंक्शन। बाकी इस बार इन्होंने बिल्ट इन स्पीकर भी दिया है। जो लोग एप्पल यूज़र उनको पता होगा, अगर आप अपने आईफोन से इसको कनेक्ट करके रखते हो तो उसमें एक फाउंड माई डिवाइस करके एक एप्लीकेशन होती है। अगर आपका एयरपोर्ट कनेक्टेड रहते हैं तो उसमें साउंड की भी सिस्टम इन्होंने इस बार दे दिया है। इन केस अगर आप कहीं रख कर भूल जाते हो तो आप यहाँ से प्ले साउंड कीजिए और आपका केस एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका डिवाइस है कहाँ पर। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये मेरे को पसंद आया फंक्शन जो उन्होंने इसके इस बार इसके अंदर डाला है। बाकी तो एज़ यूजुअल जो है वाटर रेजिस्टेंस और कहने की बात होती है एप्पल की, थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस कर देता है। और मैं बात करूँ तो ऑडियो शेयरिंग का ऑप्शन एज़ यूजुअल जो आपके लास्ट टाइम थे वही सेम चीज़ है इस बार। एंड सिरी एयरपोर्ट थोड़ा बहुत उसको इम्प्रोवाइज़ कर दिया गया। अनाउंस नोटिफिकेशन भी सही पिछले वाले जनरेशन में भी थे, इस वाले जनरेशन में भी थे। एज़ यूजुअल इसमें और कुछ चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपैरिजन की। तो इस साल एयरपोर्ट्स 2 वाले यूज़ होते हैं, तो एयरपोर्ट 3rd जनरेशन और एक एयरपोर्ट प्रो जनरेशन 2nd जनरेशन अब लॉन्च हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किन को अपडेट करना चाहिए, उससे पहले मैं आप लोगों को इनको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। कंपैरिजन की बात करूँ तो एयरपोर्ट जो 2nd जनरेशन वाले थे उनका कोई स्पेशल या स्पेशल ऑडियो नहीं थी। वो आपको 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन में और जो आपके 2nd जनरेशन इससे पहले वाले के थे उसमें भी मिलेगा। बाकी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन सिर्फ आपको एयरपोर्ट प्रो में मिलेंगे। स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस दोनों में मिलेगा आपको। लाइटनिंग केस प्रोवाइड आपको मिलेगा, लाइटनिंग केस चार्ज, मतलब तीनों में आपको सेम कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ पर थोड़ा अब आप ये देख लो कि जो 2nd जनरेशन का था एयरपोर्ट प्रो 2021 का, आई गेस, दोनों का बैकअप सेम ही है और कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। बाकी मॉडल्स को कंपेयर करके आपको और इन डिटेल अगर दिखाना चाहूँ तो टच कंट्रोल इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बाकी में सिर्फ 4 सेंसर था, डबल टैप था उसके अंदर। जो आपके एयरपोर्ट आए थे 2nd जनरेशन के प्रो और जो 2nd जनरेशन का प्रो है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें 4 सेंसर था, इसके अंदर टच कंट्रोल दे दिया है। बाकी एटलीस्ट बाकी सब चीज़ सेम है। सब में H1 चिप थी, इसके अंदर H2 चिप को इंट्रोड्यूस किया गया है। थोड़ा 1 घंटा इसकी बैटरी बैकअप को बढ़ा दिया गया है। बाकी केस दोनों में सेम है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको ऑडियो टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। हाँ, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को खैर आपको दोनों में मिलते हैं, 2nd जनरेशन जो लास्ट ईयर के थे और जो इस साल का है, दोनों में मिलेगा। एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी सिर्फ अब की बार वाले में मिलेगा जो इस साल का है 2nd जनरेशन का। एडेप्टिव इक्वलाइजर इस बार वाले में मिलेगा। बाकी कस्टम हाई ऐप ड्राइवर ये सब तो कहने की बात है, बाकी सब चीज़ सेम है। बाकी भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कंट्रोल्स वगैरह एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज चेंज। वेट एंड ऑल उससे भैया देखो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना कुछ लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी ओवरव्यू की। अब मैं बात कर लूँ अगर इसके टेक स्पेक्स की, तो जैसे कि मैंने को बताया था कि इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टेक स्पेक्स। तो इस साल के में टेक स्पेक्स के अब ये एंड वाली बात चल रही है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो बेसिक टू द की पॉइंट टेक स्पेक्स की। अगर ऑडियो टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो कस्टम हाई एक्सक्लूजन रैपिड ड्राइवर दिया गया इस बार का। एवरीथिंग मैं इतना बताना चाहूँगा, ऑडियो टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अब की बार की। जो उसके अंदर नई चिप इंट्रोड्यूस करी गई है दैट इज़ H2 चिप। ठीक है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस डाला गया है, वही आपको सारी चीज़ में प्रोवाइड करेगी। बस एक चीज़ उन्होंने अच्छी दे दी है इस बार, एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी, बस बाकी सब कुछ सेम है लास्ट ईयर वाले एयरपोर्ट से। सेंसर को थोड़ा करा गया इम्प्रूव, ऑफ कोर्स बहुत चीज़ मैंने आपको बता दी है। S2 चिप इसके अंदर डाल दी गई है। कंट्रोल्स के लिए आपको पता है कि प्रेस वंस टू प्ले, पोज एंड आंसर अ फोन कॉल। अगर आप डबल बार प्रेस करोगे तो स्किप द नेक्स्ट सॉन्ग को चेंज करने के लिए। अगर आप 3 टाइम टैप करोगे तो आपका वो प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर देगा जो आप पहले सुन रहे थे। और अगर आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को
एक्टिवेट करेगा और एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी को भी। स्लाइड अप एंड डाउन करोगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी उससे। बाकी हेयर सरी का फंक्शन तो एज यूजुअल सारे ही अब तक के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें आई है। स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस लास्ट जनरेशन वाले भी थे, ये जनरेशन वाले भी है, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, साइज एंड वेट में थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नई जनरेशन के। और साइड में आपको इसमें डालने का इन्होंने वो दे दिया इस बार फंक्शन। बाकी लॉस्ट एंड फाउंड के लिए इन्होंने ऑडियो का वो दे दिया कि अब आपके जो है चार्जिंग केस में ऑडियो बच सकेगी। बैटरी लाइफ को 1 घंटा एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा दिया गया है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लास्ट वाले जनरेशन का 5.2 था, इस वाले जनरेशन का 5.3 है, और कोई चेंजेस नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किनको ये अपडेट करना चाहिए और किनको नहीं। कंपैटिबिलिटी सभी के साथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली तो कंपैटिबल हर किसी के साथ ही होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अभी किनको अपडेट करना चाहिए और किन को नहीं, वो मैं आपको एंड वाले सेक्शन में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो क्वेश्चन यह क्या राइज होता है कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं। एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन जो इस साल लॉन्च हुआ है, तो फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, तो मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस वाले एयरपोर्ट प्रो यूज़ कर रहे हो देन नो नीड टू अपडेट इट। हाँ, अगर आप एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन यूज़ कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को, अगर आप एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन यूज़ कर रहे हो तो आप अपडेट कर सकते हो एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन 2022 विद H2 चिप। अदरवाइज़ अगर आपके पास एयरपोर्ट प्रो है प्रीवियस वर्जन वाले, प्रीवियस जनरेशन वाले, देन नो नीड टू अपडेट इट। ठीक है, कोई माइन्यूट से चेंजेस है, माइन्यूट से चेंजेस के ऊपर वेस्टेज ऑफ मनी करना कोई समझदारी नहीं होती है, तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डेट्स ऑल माय फाइनल वर्डिक्ट। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो, एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो अपने फ्रेंड लोग तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलता हूँ सभी से मैं अगली वीडियो में, एंड काइंडली प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस। मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। पार्थ तोमर साइनिंग ऑफ।